Hello, class 5th students. You all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing good and you all are revising your chapters properly. Today we are going to study lesson number 3 and the name of the lesson is Helen Keller. So this story is about a girl called Helen. ये कहानी एक हेलन की है जो एक लड़की थी. जब हेलन बहुत छोटी थी, जब वो 2 साल की भी नहीं थी, तब उनकी तबीयत खराब हो गई थी. वो बहुत ही ज्यादा सूखी पड़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब उनकी मृत्यु ही हो जाएगी. दैट शी ऑलमोस्ट डाइड. लेकिन थैंकफुली उनका भाग्य अच्छा रहा, वो जीवित रही. लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बच्चों और देखने की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी और वो डेफ और ब्लाइंड हो गई थी. यानी कि बच्चों वो बहरी और अंधी हो गई थी. When Helen got out of her sick bed, he was feeling well. जब वो उठती हैं बीमारी से तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके पास बहुत सारी चीजें नहीं हैं. Her recovery had taken a long time and she started moving around. She was bumping into things. वो क्या करती थी, चीजों से टकरा जाती थी, उन्हें चीजें सुनाई नहीं देती थी. Her mother and father couldn't tell her where to walk or play because she couldn't hear them. और पापा मम्मी उनको कुछ डायरेक्शन भी नहीं दे पाते थे क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता था. Helen wanted to do things but it wasn't possible for her. Helen चीजें करना चाहती थी लेकिन ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी और गुस्सा हो जाती थी. She couldn't talk because she had not learned to before. और वो उनको दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, इसी के कारण वो बोल भी नहीं पाती थी क्योंकि उन्होंने कभी कोई चीज सुनी नहीं होती और वो कभी कोई चीज उन्होंने पढ़ी नहीं होती है. और उनके पेरेंट्स बहुत सारी कोशिश करते हैं उन्हें पढ़ाने की, लेकिन वो सारी कोशिशें असफल रहती हैं. जब हेलेन 7 साल की रहती हैं तो उनके माता पिता एक टीचर को घर लेकर आते हैं. द टीचर हैड अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. अब टीचर के पास बहुत डिफिकल्ट जॉब है क्योंकि हेलेन जो है डाइवर्स नेचर की, उन्हें जल्दी कोई चीज नहीं समझ में आती है. इफ यू हैड अ फ्रेंड हु कुड नॉट सी और हियर, हाउ वुड यू गेट देम टू डू थिंग्स all learn about? You would have to get him to use her hands to see and hear with. So वो क्या बोलती हैं कि अगर कोई भी इंसान डेफ है या बोल नहीं सकता है तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता है स्पेलिंग्स को पढ़ने के लिए. दिस इज वॉट हेलेन टीचर्स डिड और ऐसा ही हेलेन की टीचर ने किया. She would lead her something like tree or horse. She would get her in touch so that she would get an idea what is a shape and size. अब वो हेलन अपने टीचर के साथ बच्चों रहने लगी. वो जो भी चीजें थी वो उनकी स्पेलिंग वर्ड रिप्रेजेंट करती थी, उनके हाथ पे कोई भी चीज की स्पेलिंग लिखती थी और उन्हें समझाया करती थी. धीरे धीरे करके उन्हें चीजें समझ में आने लगी. अब क्या हुआ, एक दिन the one day Helen's teacher was trying out into the yard where there was water pump and she pumped water onto Helen's hand. एक दिन क्या होता है, टीचर हेलन को बाहर यार्ड में लेके जाती हैं और वो कुछ पानी निकाल के उसके हेलन के हाथ पे रखती हैं and arms and face and head and she kept spelling the letters. letters की spelling वो बताती रहती हैं WATER और उसके हाथ पे लिखती रहती हैं WATER. और all of sudden एक जादू होता है और हेलन रियलाइज करती है, लेटर्स को वो समझती है जो उसके हाथ में उसकी टीचर लिख रही हैं और वो क्या करती है और वो समझ जाती है कि इसका मतलब वाटर है. Then she understood that all the other things her teacher had been spelling on her heart वो रिप्रेजेंट करता है कि सामने कौन सी चीज है. उस वक्त से हेलन जल्दी से जल्दी वो चीजों को समझने लगी. She had discovered what words have though she could not see. वो अब समझ सकती थी कि वर्ड्स क्या है. उन्होंने आज तक कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग वो उस चीज को समझ सकती थी. When Helen got older, जब हेलन बड़ी हो गई, she learned to read books. उन्होंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया. That have special letters. वो बुक को बच्चों ब्रेल कहते हैं, जो ब्रेल ने डिस्कवर की थी. जो बुक होती है बच्चों ब्लाइंड पीपल के लिए, जो फिंगर के थ्रू लेटर को टच करके समझते हैं. और वो कॉलेज में भी गई और उन्होंने वहां शी लर्न हाउ टू राइट, लिखना भी सीखा. उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी. वन ऑफ द हेलेन्स फेवरेट बुक, हेलन की फेवरेट बुक बच्चों है बाइबल. एंड बाय रीडिंग विथ फिंगर्स, और फिंगर्स के द्वारा वो पढ़ती रही और उन्होंने जीसस के बारे में भी बहुत सारी जानकारी
प्राप्त की. She was given several books that were written by Emil Swedenborg that a friend had transcribed into Braille. अब वो ब्रेल के थ्रू बहुत सारी स्टोरी पढ़ने लगी. She read these stories book with a great interest और वो बहुत दिलचस्पी दिखाती थी पढ़ाई में. She said that these teachings help her a great deal in understanding the Bible and also about the nature of her spirit. हेलन लाइफ इतनी भी इजी नहीं थी बच्चों. वो डेफ थी, डम थी, लेकिन उनका जीवन जो है वो व्यर्थ नहीं गया. हर लाइफ वॉज वेरी रिच एंड वेरी हैप्पी एंड प्रोडक्टिव. उन्होंने अपने जीवन का पूर्णता प्रयोग किया, उपयोग किया, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रही. बच्चों हमें भी हमेशा प्रोडक्टिव होना चाहिए. प्रोडक्टिव मतलब हमें कुछ ना कुछ काम हमेशा करते रहना चाहिए. बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ क्लास विद स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रही है, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका होमवर्क है, आप उसे अच्छे से करें, डेली करें, कंटिन्यूअस वे में करें. उसी को कहते हैं हम प्रोडक्टिविटी. हर लाइफ इज एन इंस्पिरेशन. वो हमारे लिए एक आदर्श है. उनका जीवन हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है. वो हमें इंस्पायर करता है कि विदाउट हैविंग द क्वालिटी दैट नॉर्मल पीपल हैव, हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हमें सुनाई देता है. उनके पास तो वो भी नहीं थी, तब भी उन्होंने इतना कुछ जीवन में हासिल किया और हम भी कर सकते हैं. कोई भी चीज हमारी सफलता में रुकावट नहीं बन सकती है. ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट. That all for this chapter. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. Till then, take care, bye bye, and always remember, be productive. Thank you so much.